स्वागत है आप सारे स्टूडेंट्स का फिर से आपके अपने चैनल अज़रुल क्लासेस में। बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मैं जो भी आप लोगों को पढ़ाता हूँ उसको प्रैक्टिस अच्छे तरीके से किया कीजिए ताकि आगे बढ़ने में आपको आसानी होगा और आप समझ समझ कर आगे बढ़ पाएंगे। इससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 हम हल करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा जा रहा है। दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमों का कुल मूल्य 60 रुपया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से पढ़ना है हमको और समझना है कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। इस कथन को फिर हम समीकरण के रूप में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, दो विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमें हैं, उनका टोटल कुल मूल्य 60 रुपया है। दो विभिन्न मूल्य मतलब दो अलग अलग दाम वाली कलम है यहाँ पे, जिसका टोटल कुल मूल्य जो है, जो खरीदारी किया गया है वो 60 रुपया में हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कहा जा रहा है यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.50 रुपया एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। ठीक है, तो यहाँ पे एक सस्ती कलम का जो मूल्य है वो 1.5 रुपया है, 1.5, और पॉइंट के बाद जो है ज़ीरो का कोई अस्तित्व नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होता है, इसलिए 1.5 ही आप इसको बोलिए। 1.5 रुपया है, 1.5 का मतलब 1.5 रुपया। और एक महंगी कलम का मूल्य, एक सस्ता कलम है, जो सस्ते कलम का जो मूल्य है वो 1.5 रुपया है। ठीक है, और एक महंगा कलम है, महंगी कलम का जो मूल्य है वो 2 रुपया है। ठीक है, मान लीजिए एक सस्ता कलम है ये हमारा, इसका मूल्य 1.5 रुपया है। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल दे करके समझाता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए पूछा क्या जा रहा है, तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। तो इसका जवाब हम कैसे देंगे, जब हम इस कथन को पढ़ेंगे और इस कथन को पढ़ करके हम जब समीकरण के रूप में इसको परिवर्तित करेंगे और तब इसको हल करेंगे, जो अज्ञात राशि है, जो जैसे हम x मानेंगे और y मानेंगे, हल करेंगे, तभी इस सवाल का जो हम सटीक और प्रॉपर उत्तर हम दे पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनेगा ये। पहले देख लीजिए, दो अलग अलग दाम वाली 35 कलमें हैं। टोटल कितनी कलमें हैं? 35 कलमें। तो एक सस्ते कलम है, मान लीजिए, देखिए सस्ते कलम की संख्या मान लीजिए कुछ होगी, तो हम इसको मान लेंगे सस्ते कलम की संख्या x प्लस महंगी कलमों की संख्या हम मान लेंगे y। तो दोनों कलम जो है जब जोड़ा जाता है तो टोटल 35 कलम होती है। मान लीजिए सस्ते कलम की संख्या जो है वो 20 है। ठीक है, हम 20 पीस खरीदे हैं सस्ता कलम। ठीक है, 20 पीस हम सस्ता कलम खरीदे हैं और फिर महंगे कलम को हम 15 पीस खरीदे हैं। तो टोटल जुट करके टोटल 20 और 15 हो जा रहा है 35। तो टोटल कलमें जो हैं 35 है, 35 कलमा, तो 35 कलमें हैं यहाँ पे। लेकिन हमको पता नहीं है कि सस्ती कलम की संख्या कितनी है और महंगी कलम की संख्या कितनी है। और इस सवाल में जो है महंगी कलमों की संख्या पूछी जा रही है, तो हम कैसे बनाएंगे देख लीजिए। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपको लिख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लिख लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे माना कि सस्ती कलमों की संख्या बराबर x। ठीक है, सस्ती कलमों की संख्या बराबर x और महंगी कलमों की संख्या लिखेंगे यहाँ पे हम, यहाँ पे हम इस तरह से दे देंगे। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे महंगी कलमों, आप अच्छे तरीके से हैंड राइटिंग बना करके लिखिएगा। ठीक है, की संख्या बराबर हम y मानते हैं। ठीक है, सस्ती कलमों की जो संख्या है वो हम x माने हैं, मतलब टोटल जो है सस्ती कलमें, मतलब कि 1.5 रुपया वाली कलमें, ये सस्ती कलमों का रेट है, एक कलम का जो रेट है ये है, और महंगी कलम का रेट है 2 रुपया। ठीक है, तो ये वाली जो कलम है कितनी संख्या में खरीदी गई है वही हमको निकालना है। यहाँ पे हम x मान चुके हैं, और जो 2 रुपया वाली कलम है वो कितनी संख्या में खरीदी गई है वो हमको निकालना है। और सवाल में जो है सिर्फ महंगी कलमों के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन हम निकालेंगे यहाँ पे दोनों संख्या, मतलब पता चलेगा हमको यहाँ पे कि इस सवाल का हल करेंगे जब हम, तो हमको पता चलेगा कि सस्ती कलमों की कितनी संख्या खरीदी गई और महंगी कलमों की कितनी संख्या खरीदी गई। ठीक है, तो महंगी कलमों की संख्या हम मान लेंगे यहाँ पे y। अब देखिए फिर से हम अब सवाल पे आ रहे हैं। सवाल समझना आपको, सवाल समझने से पहले मैं आपको एग्जांपल दे करके समझा देता हूँ। एक बिस्किट है, मान लीजिए बिस्किट का दाम 2 रुपया है। ठीक है, और एक बिस्किट का दाम क्या है? 2 रुपया। अगर हम 2 बिस्किट खरीदेंगे तो कितना हो जाएगा रेट? 4 रुपया हो जाएगा 4 रुपया। ठीक है, तो 4 रुपया कब होगा? जब हम किसी भी सामान के दाम में, जब हम उस सामान के खरीदने की संख्या जब हम गुना करते हैं, तभी हमको उसका
टोटल कुल मूल्य हमको पता चलता है। जैसे एक बिस्किट का दाम 2 रुपया है तो 2 बिस्किट हमको लेना, तो 2 से गुना करेंगे 4 होगा, 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। और फिर एक बिस्किट का दाम 2 रुपया है, अगर हमको ये 12 पीस लेना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सामान के दाम में जो है, सामान का दाम क्या है 2 रुपया है, बिस्किट का दाम, इसके दाम में हम जितना संख्या लेना है हमको, जितना उस संख्या से हम दाम में गुना करेंगे तो उसका टोटल मूल्य पता चल जाता है। मान लीजिए हम 13 पीस ले रहे 2 रुपया वाला बिस्किट, तो इसका रेट कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, टोटल मूल्य जो है 26 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से मैं आपको समझाता हूँ आगे चल कर के। फिलहाल यहाँ पर कथन जो है, इस कथन को यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे 2 समीकरण हमारा बनेगा। पहला जो समीकरण है वो यहाँ पर से ही बन जाएगा। 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमें हैं, क्या है, यहाँ तक पढ़ के रुक जाइए, ठीक है, आगे मत पढ़िए, बस कलमों यहाँ तक पढ़ के रुक जाइए। 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमें, मतलब 2 अलग अलग दाम वाली जो है टोटल कलम कितनी है, 35 है। फिर आगे जब हम पढ़ेंगे तो दूसरा समीकरण हल करेंगे। तो एक सस्ती कलमों की संख्या मान लीजिए, जैसा कि मैं आपको समझाया कि हम मान के चल रहे हैं x है और महंगी कलमों की संख्या y है, लेकिन हमें पता नहीं है कि टोटल सस्ती कलमें जो हैं वो कितनी संख्या के रूप में है। ठीक है, मान लीजिए सस्ती कलमों की संख्या हम यहाँ पे माने हैं 20 और महंगी कलमों की संख्या 15, तो दोनों संख्या जब जुटती है कलमों की तो टोटल कलम कितनी हो जाती है, 35। मान लीजिए कि सस्ती कलमें ही 35 होगी और महंगी कलमें ही 20 होगी, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है, तब भी 35 हो जाएगा। तो हमको पता नहीं है, वही ज्ञात करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से लिखेंगे यहाँ पे हम, जैसा कि सवाल में कहा जा रहा है। तो 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमें हैं, तो यहाँ पर से हमको एक समीकरण बन जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे x + y = 35, ठीक है, और यहाँ पे डॉट दे करके इसको 1 नंबर दे देंगे। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ये रफ है, यहाँ पे ये आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले समझना है अच्छे तरीके से, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको सुनना है, उसके बाद आप इसको देख करके उतारिएगा, फिर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 1। अब जो दूसरा है, दूसरा समीकरण जो हमारा बनेगा, दूसरा समीकरण बनेगा, देखिए यहाँ पर से बनेगा। यदि यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है और एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, इस स्टेप में आपको आना है। एक सस्ता कलम का मूल्य कितना है, देखिए 1.5 रुपया है। एक कलम का जो दाम है वो सस्ता कलम जो है, जो भी नीले रंग का सस्ता कलम है उसका दाम है 1.5 रुपया, ठीक है। और महंगा कलम जो है उसका दाम है 2 रुपया, जो जो रेड कलर का है। मान लीजिए, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा बता रहा हूँ एक्सप्लेन करके। सस्ता कलम जो है ये नीले रंग का है और ये लाल रंग का है, महंगा कलम, ठीक है। सस्ता कलम क्या है, नीले रंग का है, और महंगा कलम लाल रंग का है। तो सस्ता कलम जो है, एक सस्ते कलम का दाम है वो 1.5 रुपया, और एक महंगा कलम का दाम है 2 रुपया, 2 रुपया, ठीक है। तो सस्ता कलम जो है कितने संख्या में खरीदा गया ये हमको नहीं पता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या कर देंगे, संख्या गुना कर देंगे, मतलब दाम में उस सस्ते कलम की संख्या, सस्ते कलम की संख्या क्या माने x, तो ये गुना कर देंगे तो टोटल हमको पता चल जाएगा, मतलब के बराबर 1.5 x जो है ये हो गया टोटल दाम हो गया, ठीक है ना। ये दाम हो गया सस्ते कलमों की संख्या का टोटल दाम, ठीक है। उसी तरह से फिर यहाँ पे हम जब हम 2 में गुना करेंगे, मतलब दाम में हम जब गुना करेंगे y, मतलब कि महंगे कलमों की संख्या, तो पता चल जाएगा 2y, मतलब कि ये टोटल रेट हो गया, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे दूसरा समीकरण फिर बन रहा है। यहाँ पे फिर प्रश्न से हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर लिखेंगे उसके बाद प्रश्न से। ये आपको लिखना है इस तरीके से पूरा स्टेप बाय स्टेप सजा करके, फिर प्रश्न से। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, जैसा कि यहाँ पे देखिए सवाल कहा जा रहा है, इसको समझिए। एक यहाँ पे हमारा जो है 2 विभिन्न मूल्य वाली 35 कलमें हैं, उसका एक समीकरण हम बना चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, अगर तो यहाँ देखिए, यहाँ तक पढ़ेंगे 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है, मतलब टोटल जो कलम है कुल मूल्य 60 रुपया है। तो 60 रुपया कब पूर रहा है, जब हम सस्ती कलमों की अधिक से अधिक, मतलब जितनी संख्या है उतनी संख्या खरीद रहे हैं, मतलब हम इतना खरीद रहे हैं। जब हम 1.5 में x को गुना कर रहे हैं तो इतना ही संख्या हम खरीद रहे हैं सस्ती कलमों की, ठीक है ना। सस्ती कलमों का रेट और उसमें उसकी खरीदी गई संख्या x, तो ये हो गया, ये हम जब खरीद रहे हैं, और फिर हम खरीद रहे हैं 2 गुना y, ठीक है, मतलब महंगे कलमों का रेट और उस महंगी कलमों की खरीदी गई संख्या y। तो दोनों का जब हम जोड़ेंगे तब हमारा 60 रुपया पड़ रहा है, टोटल कुल मूल्य बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1.5 उसका गुना x, फिर प्लस 2 गुना y, यहाँ पे थोड़ा अच्छे तरीके से 2 गुना y, और तब जुट करके कितना हो रहा है, कुल मूल्य 60 रुपया हो रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, अब आगे फिर आपको बना के दिखाता हूँ। अब देखिए ये हमारा दूसरा समीकरण बन जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे हमको ओ आर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे बराबर है समीकरण से पहले यहाँ पे हमको ओ आर लिखना पड़ेगा। 1.5 उसके बाद एक्स, 1.5 को जब आप x से गुना करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, फिर प्लस उसका 2 से y को कर रहे हैं तो 2y, फिर यहाँ पे 60। अभी हमारा यहाँ पे क्या बन गया है, दूसरा समीकरण बन चुका है। एक समीकरण ये, तो दूसरा समीकरण यही होगा। इस समीकरण का नाम समीकरण नंबर 1 दे दिए हम, और समीकरण 2 हो गया हमारा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है कि समीकरण 1 को जो है थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पे छूट गया था, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हल करना है इस तरीके से, जैसे कि y है, y बराबर 35 माइनस एक्स, ठीक है ना। और ये नंबर जो है, नंबर यहाँ पे हम दे देंगे 1, ठीक है। y यहाँ पे रहा और 35 यहाँ पे ही था राइट साइड में, और x जो है बराबर के बाईं ओर था, लेकिन हम दाईं ओर किए तो इसका निशान चेंज हो जाएगा। ऐसा कई वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। समीकरण में जब दाएं से आप बाएं किसी भी अंक को या किसी भी पद को ले जाते हैं तो प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाता है, उसका निशान चेंज होता है, ठीक है। तो y बराबर हमारा यहाँ पे निकला हुआ है 35 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें y की जगह पे y का मान 35 माइनस एक्स रखेंगे, और फिर x का मान निकल जाएगा हमारा। जब x का मान निकलेगा तो फिर इस समीकरण से हम y का मान भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ओ आर 1.5 एक्स प्लस 2, उसके बाद गुना का निशान देंगे, ये गुना है, y का मान क्या है 35 माइनस एक्स। तो 35 माइनस एक्स जो है ये एक अंक है 35 माइनस एक्स। तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे 35 माइनस एक्स, उसके बाद ब्रैकेट, फिर बराबर 60, ठीक है। हल करते चलेंगे 1.5 एक्स। उसके बाद देखिए ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या होती है और ब्रैकेट के अंदर दो संख्या है, जब भी होगी इस तरह से, जब आपके सामने आएगा ब्रैकेट के बगल में कोई भी संख्या रहेगी तो वो संख्या जो है ब्रैकेट के अंदर वाले पहले संख्या से गुना होगी, फिर प्लस या माइनस जो रहेगा वो उतरेगा, फिर इस वाले अंक से इस वाले अंक में गुना होगा, ठीक है। 2 से 35 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 35 दूना 70, और यहाँ पे प्लस है और यहाँ गुना है, ठीक है। प्लस गुना माइनस माइनस होता है, और 2 से हम जब x में गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर बराबर है, बराबर देंगे और 60। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये एक चर वाला एक रैखिक समीकरण बन चुका है, ठीक है ना। जैसा कि अभी हम प्रश्नावली 2.2 पढ़ रहे हैं, और ये एक चर वाला एक रैखिक समीकरण ही है। तो एक चर कहने का मतलब है कि एक ही चर है, यहाँ पे x यहाँ भी है और यहाँ भी x है। तो हमको यहाँ पे x का मान निकालना है। x वाले पद को हम बाईं तरफ रखेंगे, बराबर के बाएं तरफ, और बाकी सारे पद को हम दाएं तरफ कर देंगे। उसके बाद x का मान निकल जाएगा, जो कि रहेगा सस्ते कलमों की संख्या, हमको पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओ आर लिखेंगे, ओ आर, उसके बाद 1.5 एक्स, उसके बाद माइनस 2x बराबर 60, ठीक है। ये वाला पद हम यहाँ उतारे, फिर ये वाला पद यहाँ उतारे 60, और ये जो हमारा है प्लस 70 है, इसको हम इधर कर देंगे तो माइनस 70 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि 2 में जो है हमको 1.5 घटाना है। यहाँ पे 2 में हमको क्या घटाना है, 1.5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, फिर आ जाएगा हाफ आ जाएगा, मतलब कि जैसे 2 रुपया में हम अगर 1.5 रुपया घटाते तो 50 पैसा आ जाता है। तो 50 पैसा को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं, हाफ हो जाएगा 1/2, उसके बाद एक्स। आप इसको घटा करके देखिएगा तो घटाने का तरीका है, देखिए जब आप 2 में घटा रहे हैं 1.5 तो पॉइंट दीजिएगा, उसका 0, उसका 1 पॉइंट, इस तरीके से देना है आपको। 10 में से 5 घटेगा, 10 में से 5 घटेगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको 2 में से 1 घटेगा, 1, 10 में से 5 घटा 5, और फिर यहाँ बच गया हमारा 1, ठीक है ना। तो 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 0.5 आया। तो 0.5 को आप जो है बराबर 1/2 के रूप में लिख सकते हैं, हाफ। 0.5 का मतलब होता है हाफ, और 1/2 भी हाफ हुआ, तो ये हो गया रफ। तो इधर हम घटा चुके हैं, लेकिन यहाँ बड़े वाले में निशान माइनस का था, तो यहाँ माइनस का निशान होगा। उसके बाद 60 में जब आप 70 घटाइएगा और -70, तो आपका -10 आएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस कट जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपका बच जाएगा यहाँ पे, देखिए आपका यहाँ पे बच जाएगा, x ऊपर चला जाएगा गुना में, x/2, उसके बाद बराबर, यहाँ हो जाएगा हमारा 10 है, 10। तो अब ये जो है यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बटा नीचे 1 लगा के, ठीक है। बटा के नीचे 1 आप लगाइएगा, कब लगाइएगा, जब समीकरण में आपको दाईं तरफ और बाएं तरफ जब बटा के रूप में संख्या आ जाएगी एक तरफ, तो आप एक तरफ नीचे 1 लगा करके इस तरफ आप बैलेंस कर सकते हैं, ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई कोना कोनी आप गुना कर सकें। जैसे 1/2 है बराबर y/3 है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कोना कोनी गुना करना, y से 2 को और 3 से 1 को। तो उसी तरह से यहाँ पे गुना होगा, x से 1 को गुना करेंगे, ओ आर पहले लिख देंगे, x हो जाएगा। उसके बाद 2 से 10 को गुना करेंगे तो 20 हो गया। तो x जो हमारा यहाँ पे क्या निकल गया, सस्ते कलमों की टोटल संख्या क्या निकल गई,
20 निकल गए। सस्ते कलमों की टोटल संख्या यहाँ पे हमारी 20 निकल गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है y बराबर ये वाला समीकरण हम उतार करके 35 लिखेंगे, उसके बाद माइनस x की जगह पे हम 20 लिखेंगे, जो कि हमारा सस्ते कलमों की संख्या है। तो फिर महंगे कलमों की संख्या भी पता चल जाएगी जो हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए नीचे में जगह नहीं था, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, पूरा नीचे हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा गया है तो इसलिए हुआ नहीं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से लिखेंगे, कॉमा देंगे और यहाँ पे हम ये वाला उतारेंगे। समीकरण 1 से मतलब समीकरण 1 इस समीकरण का नाम है y बराबर 35 माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 35 माइनस एक्स, उसके बाद y उतारेंगे बराबर 35 देंगे, उसके बाद माइनस x की जगह पे x का मान लिखेंगे 20 जो हमारा निकला है, ठीक है 20। तो 35 में 20 घटेगा तो आ जाएगा 15। तो महंगे कलमों की संख्या हो गई यहाँ पे y बराबर 15 हमारा निकल गया। अब हम लास्ट में लिख देंगे महंगे कलमों की संख्या हम किसको माने हैं, y को माने हैं, तो y का मान हम लिखेंगे 15। अतः महंगी कलमों की संख्या बराबर 15, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। जैसा कि सवाल में पूछा जा रहा है तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई, तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी हम लिख देंगे कि अतः महंगी कलमें 15 संख्या में खरीदी गई, ठीक है। तो उससे बेहतर है कि ये स्टैंडर्ड है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, अतः महंगी कलमों की संख्या बराबर 15 है। ये हो गया हमारा आंसर, क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो अच्छे तरीके से देखिए और स्टेप बाय स्टेप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी उतार सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 का हल लेकर के। बने रहिए आप हमारे चैनल पर, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सही नॉलेज मिल सके, ठीक है। तो थैंक यू।